नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मुर्गी पालन का यानी पोल्ट्री फार्म का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म का बिजनेस काफी ट्रेडिशनल है। अक्सर हम ये देखते हैं कि जिन लोगों को कम निवेश के साथ बिजनेस करने का ख्याल आता है वो इस बिजनेस के बारे में एक बार जरूर सोचते हैं। आज भारत से लेकर विदेशों तक अंडे और मीट की मांग बढ़ गई है और इसीलिए पोल्ट्री फार्म का बिजनेस आपके लिए भी एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है। आज भारत में ये बहुत प्रचलित व्यवसाय भी हो चुका है और क्योंकि अंडे में बहुत प्रोटीन होता है इसलिए डॉक्टर भी इसे खाने की सलाह सबको देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से 4 प्रकार है पोल्ट्री फार्म के, जिसमें सबसे पहला आता है फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म। इसमें लगभग 12,000 से लेकर 36,000 वर्ग फुट की जरूरत होती है क्योंकि पक्षियों को आराम से घूमने के लिए उनको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। इसके बाद आता है सेमी रेंज पोल्ट्री फार्म। इस फार्म के लिए लगभग 8,000 वर्ग फुट की जरूरत होती है। अगला आता है बैटरी केज पोल्ट्री फार्म। पक्षियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 6,000 वर्ग फुट की जरूरत इसमें होती है और इस तरह के फार्म में पक्षियों को इधर उधर घूमने नहीं दिया जाता है क्योंकि स्पेस ही इतना होता है। और आखिरी आता है कंप्लीटली वाइल्ड पोल्ट्री फार्म। इस प्रकार के खेत पक्षियों के प्राकृतिक आवास के जैसा होता है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और इसके लिए करीब 44,000 वर्ग फुट की जरूरत होती है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसका आपके पास एक बिजनेस प्लान होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बिजनेस प्लान बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आपके फ्यूचर में आपका बिजनेस कहां तक जा सकता है और जो भी आप सोच रहे हैं वो कैसा होगा इसी पे तय होता है। सबसे पहले इसमें बताएंगे कि योजना कैसे बनाई जाए किसी भी बिजनेस की, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप मुर्गी पालन अंडे के उत्पादन के लिए करना चाहते हैं या फिर मीट उत्पादन के लिए। यदि अंडे का उत्पादन करना चाहते हैं तो आप लेयर पोल्ट्री फार्म कर सकते हैं और अगर मीट के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो बॉयलर चिकन फार्मिंग बिजनेस प्लान अपनाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये बिजनेस क्यों करें, इसमें स्कोप क्या है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसमें कम पूंजी में, कम समय में और कम स्पेस में इसे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की इसमें जरूरत होगी, इसके क्या प्रोसीजर्स हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज भारत में एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 लाख लोग मुर्गी पालन रोजगार से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, पोल्ट्री बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है बल्कि थोड़ी लगन और कड़ी मेहनत के साथ आप अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पोल्ट्री बिजनेस लगभग 14% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है और इसमें असीम संभावनाएं भी हैं। तो अगर आप ये बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो स्कोप के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। अब आता है कि आखिर पोल्ट्री फार्म बिजनेस यानी कि मुर्गी पालन व्यवसाय है क्या। तो जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि मुर्गी पालन एक कृषि व्यवसाय है जिसमें आप मुर्गियों को पालकर उनके अंडों और मुर्गियों को बेचकर अपना बिजनेस चलाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है लोकेशन देखना यानी कि जगह डिसाइड करना। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको उसकी लोकेशन जरूर देखनी होती है। स्पेस की रिक्वायरमेंट आपको होगी तो मुर्गी पालन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपको कितने स्पेस की जरूरत होने वाली है। इसके लिए ऐसी जगह का चयन आपको करना चाहिए या चुनना चाहिए जो शहर से थोड़ी दूर हो ताकि जानवरों को किसी चीज से कोई परेशानी ना हो। वहां पर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था यानी कि पानी की कमी वहां नहीं होनी चाहिए और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो आप एक मुर्गी पालन व्यवसाय में करने के लिए एक जो जगह आप चुनते हैं उसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो इसमें सारी इंक्लूड है। अब आती है लागत की बारी। आपको अपना व्यवसाय शुरू करना है लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि आखिर उसमें कितनी लागत लगने वाली है। तो जब बात आती है पोल्ट्री फार्म बिजनेस की तो पोल्ट्री फार्म बिजनेस शुरू करने में कितनी लागत लगेगी, तो आपको बता दें कि पोल्ट्री बिजनेस में कम से कम लागत में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके पैमाने पर ये निर्भर करता है और भारत में शामिल अनुमानित लागत कुछ इस प्रकार से है जैसे कि लो कॉस्ट पर।
तो अगर आप लो कॉस्ट पर मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की लागत आएगी। मिडिल कॉस्ट पर अगर आप पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक की लागत आएगी। और बात करें अगर बिग कॉस्ट पर आप पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 7 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की लागत आएगी। अब बात करेंगे लाइसेंस की, जो आपको ये बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरत होगी। जिस एरिया में आप पोल्ट्री फार्म का सेटअप करना चाह रहे हैं उस एरिया में स्थानीय सरकार से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद उसी पर्टिकुलर एरिया से आपको पॉल्यूशन बोर्ड से एनओसी लेना होगा और इसके बाद आपको विद्युत अनुमति लेनी होगी। आप जिस फार्म को स्थापित करने की योजना बना रहे हैं उसके आकार के आधार पर ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए। वाटर सप्लाई के लिए आपको ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी। अब एक और लाइसेंस है जिसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस पोल्ट्री फार्म लाइसेंस। हाल ही में सरकार ने एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू की है ताकि उन्हें एक ही समय में एक लिमिटेड टाइम के अंदर बिजली, लाइसेंस, वित्त आदि के बारे में मंजूरी मिल जाए। इससे टीम को समय और कागजी काम की बचत करने में तुरंत मदद भी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस बिजनेस को शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ करें, तो ये भी हम आपको बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इस बिजनेस के लिए आपको रजिस्टर कैसे करना है। सबसे पहले आता है कि अपने पोल्ट्री फार्म को MSME के द्वारा रजिस्टर करें। इससे आपका रजिस्ट्रेशन इजीली हो जाएगा। उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। जैसे उद्योग आधार में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आसानी से करा सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट udyogaadhar.government.in पर विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको आधार नंबर और अपना नाम डालना होगा। उसके बाद वैलिडेट आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपका आधार वैलिडेट हो जाएगा और आगे की प्रोसेस करनी होती है। आधार वैलिडेट हो जाने के बाद कंपनी का नाम, कंपनी का प्रकार, बिजनेस एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर, मोबाइल नंबर, बिजनेस ईमेल, बिजनेस स्टार्ट करने की डेट, प्री रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, NIC कोड, कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है ये भी आपको इसमें रखनी है और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट वगैरह ये सब आपको डिटेल्स उसमें डालनी है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब MSME की तरफ से सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है और इसके बाद आपको ईमेल में सर्टिफिकेट आ जाता है। आप इस ईमेल से इसका प्रिंट कराकर अपने ऑफिस में दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी जानकारी तो मैंने आपको दे दी, लेकिन इस बिजनेस में फायदा क्या है, यानी कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय देश में पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की सुविधाएं दे रही है और सुविधाएं देने के अलावा वो 0% ब्याज पर ब्याज दे रही है। अगर आप एक किसान हैं तो फिर जानवरों के खाने के लिए भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पैदा हुए अनाज के एक हिस्से और पुआल वगैरह से मवेशियों का आहार तैयार किया जा सकेगा। पोल्ट्री फार्म से कई दूसरे बेरोजगारों को, लोगों को कई तरह के काम भी मिल जाते हैं और भारत में लगभग सभी तरह के डेयरी और पोल्ट्री फार्म से बनी चीजों की खपत बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। इसमें लाभ की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर आप सोच चुके हैं कि आपको ये बिजनेस करना ही है और इसमें क्या फायदा है, क्या स्कोप है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं जो कि आपको ये बिजनेस शुरू करने में बहुत मदद करेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान। पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए सूटेबल जगह को सर्च करना, जरूरी इक्विपमेंट जिसकी आपको जरूरत होगी उसकी लिस्ट बनाना, खेत पर पक्षियों की किस्म तय करना ये भी जरूरी है और कई संसाधनों जैसे कि मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन, इनसे संबंधित स्पेसिफिकेशन लेना, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज के लिए प्लान्स बनाना और जरूरी कानूनी मंजूरी के बारे में जानकारी जैसे कि लाइसेंस और परमिशंस। तो दोस्तों, पूरे वीडियो में आपने देखा होगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप मुर्गी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं और आपको इनमें किन तरह की चीजों की जरूरत होगी।
तो अगर आपने भी इसका बिजनेस करने का मन बना लिया है तो बेझिझक होकर आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बाकी कॉर्बेट टीम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। अगर आपको लाइसेंस से जुड़ी कोई भी जानकारी या बिजनेस से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।